छठ महापर्व का शुरुआत हो गई बा। नहाए खाए से शुरू होए वाला ई पर्व 3 दिन तक मनावल जाला। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा। हम आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। 3 दिन तक चले वाले छठ महापर्व के लेके तमाम तरह का जो तैयारी बा उ कईल जात रहल। खास तौर से छठ रखे वाला लोग घाटन के लेके इ तमाम चीज का ध्यान रखल गई कि लोगन के कोनो तरह का कोई असुविधा न होके पाए। रेलवे भी अपन पूरी तैयारी कैले रहल और यात्रियन खातिर अलग से ट्रेन भी चलेले रहल ताकि छठ मनाए वाला लोग अपने घरे सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। यूपी सरकार भी एके लेके सजग रहल। घाटन पे अलग तरह से व्यवस्था कैल गई बा। खुद सीएम योगी तमाम चीज का जो जायजा बा उ लेहले बाड़ा। दिल्ली के बात करी, बिहार के बात करी, उत्तर प्रदेश के बात करी, देश के अलग अलग राजधानी में के लेके व्यवस्था कैल गई बा। आज खबर खास गांव में अगले आधा घंटा हम आपके बताई कि छठ के लेके कौने तरह से जो तैयारी बा उ भइल बा और साथे साथे छठ पर्व का कौन महत्व बा, कैसे एके मनावल जाला उहो आपके बताइल जाए। ये रिपोर्ट देखें। महापर्व छठ का शुरुआत हो गई बा। नहाए खाए के संगे अब अगला 2 दिन पूरा संसार इ अनोखा पर्व के मनाए खातिर जुटल बा। दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। छठ महापर्व के दुनिया का सबसे मुश्किल व्रत में से एक मानल जाला। ए व्रत में महिला लोग पूरा 36 घंटा निर्जला उपवास राखेली। दुनिया के ऐसन एक्के परब बा जेमे उगत और डूबत दोनों सूरज का पूजा करल जाला। सूरज देव और छठी मैया के पूजा उपासना का इ परब के 4 दिन बहुते खास मानल जाले। हर दिन के आपन महत्व बा। ए महत्व के बारे में भी आपके बतावल जाए, लेकिन उससे पहले इहो जानल जरूरी बा कि छठ महापर्व स्वच्छता का भी महाउत्सव बा। इ भारतीय परंपरा में स्वच्छता के महत्व पुरातन काल से चलत आवत बा। आबो आबो सूरज देव रथवा सजबले हो, संगे संगे छठी माई के हमारा बैठवले हो। जय 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 छठी मैया, जय 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 छठी मैया। छठ पूजा शुद्धता, आस्था और अनुशासन के प्रतीक बा। सभे जानेला कि छठ पर्व प्रकृति, जल और सूर्य उपासना से जुड़ल बा। यही के माध्यम से इ पर्व मानव जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता का महत्व के दिखावेला। पनिया में खड़ा बाड़ी दे दादा रसनवा, दीवाई के सुन लाया रजिया हो। छठ महापर्व खातिर पूरा देश से घरे जाए खातिर लोग आतुर रहेला। देश के कोना कोना से लोग के घरे पहुंचावे के बढ़न जिम्मेदारी भारतीय रेल निभावेला। एक समय ऐसनो रहल जब रेलवे स्टेशन पे हजारों का भीड़ जुटे, अव्यवस्था से भगदड़ मचे, लेकिन अब तस्वीर बदलाइल बा। मोदी सरकार पूरा देश में लोगन के सुरक्षित और बिना कोनो परेशानी के घरे पहुंचावे खातिर हर संभव इंतजाम कैले बा। जोड़ी जोड़ी फलवा सूरज देव घटवा पे दिवई चढ़ावेली हो। जोड़ी जोड़ी फलवा सूरज देव घटवा पे दिवई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा हुए दर्शन
छठ पूजा खातिर रेल मंत्रालय 23 से लेकर 28 अक्टूबर ले 1500 स्पेशल ट्रेन चलावत बा। जौन आंकड़ा आयल बा ओकरे हिसाब से 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच स्पेशल ट्रेन से 1 करोड़ से ज्यादा लोग सफर कई चुकल बाटे। जबकि दिल्ली जोन का बात करी तो 16 से 20 अक्टूबर ले यहाँ से 21,04,000 यात्री रेल सफर कई चुकल बाटे। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर ले त्योहारी सीजन चलत बा। एमे रेलवे 61 दिन में 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलावे का योजना बनौले बा। रेलवे के 12 लाख कर्मचारी दिन रात ड्यूटी पर लागल बाटे, जैसे कोनो यात्री के परेशानी न हो। रेल मंत्रालय खुद दिल्ली के रेल भवन में बनल मास्टर वॉर रूम से निगरानी करत बा। एकरे अलावा पूरा देश में रेलवे 80 गो वॉर रूम बनैले बा, जेकरा जरिए 24 घंटा हर मिनट ट्रेन और यात्री लोगन के मॉनिटरिंग होत बा। शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। चूंकि छठ महापर्व पर सबसे ज्यादा भीड़ उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर जुटेला, एही मारे लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पे यात्रियन के सुविधा खातिर कई इंतजाम कइल गइल बा। डीडीयूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जमीनी हकीकत जाने पहुंचल रहना चारबाग स्टेशन, ताकि हर तैयारी के खुद जायजा ले सके और डीडीयूपी के दर्शकन तक पहुंचा सके, जिससे यात्री लोगन के कोनो परेशानी ना हो और सही जानकारी वो लोगन तक पहुंचे। छठ का महापर्व आ चुका है। हज़ारों लाखों के तादाद में दिल्ली से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश की बात करें होते हुए बिहार श्रद्धालु जाते हैं, अपने घर पे छठ पर्व मनाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ स्टेशन डायरेक्टर हैं प्रशांत कुमार जी। सर, छठ का महापर्व आ रहा है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारतीय रेल हमेशा यात्रियों को सुगम यात्रा का विशेष ध्यान रखती है। इसी उद्देश्य से काम करते हुए हमारे पास जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, आज के दिन में पूरे लखनऊ मंडल में 57 स्पेशल ट्रेनें चल रही है। तो हमारा प्रयास है कि यात्रियों को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे 57 स्पेशल ट्रेनें सारी आपकी एनटीएस और आईआरसीटीसी पे दिख रही है, तो यात्री अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही यात्री हमारे स्टेशन प्रीमाइस में आते हैं, उनकी सुविधा के लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पे वो आराम कर सकते हैं। उनके साथ उनको एडिक्वेट पानी की व्यवस्था, उनको वॉशरूम की व्यवस्था, वहीं टिकटिंग की व्यवस्था और वहीं पे इमरजेंसी मेडिकल रूम है, जिससे यात्रियों का पहला एक्सपीरियंस ठीक हो। उसके बाद जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी आएगी, कब आएगी। वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस होल्डिंग एरिया में भी अवेलेबल है। हमारे स्टेशन के जितने स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, इन सब पे आपको वो एग्जैक्ट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हो रहा है। हमारा प्रयास है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा और एडिक्वेट रियल इन्फॉर्मेशन और बहुत ही रियल टाइम पे उनको मिले, जिससे कोई कन्फ्यूजन की माहौल ना क्रिएट हो। उसके अलावा जैसे ही यात्री आते हैं, हमारे पास आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल की क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, जो उनको ऑनबोर्डिंग में हेल्प करती है। कहना चाहते हैं लाखों की तादाद में सर लोग आते हैं, उन पर नज़र कैसे रखते हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की? हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। आप आइए। हाँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग है। हमने स्टेशन के हमारे स्टेशन का हर एरिया इज़ अंडर सीसीटीवी कवरेज और कमर्शियल एरिया भी कवरेज है, जिसको 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रूम है, यहाँ 24 आवर्स मॉनिटरिंग की जाती है। और जैसे ही हमें कोई सिचुएशन दिखता है भीड़ का, हमारी क्विक रिस्पांस टीम चली जाती है, हमारी कमर्शियल की टीम चली जाती है। हमको दिखता है कि कहीं किसी ट्रेन के अराइवल में कुछ भीड़ है। सर, अगर बात करने के कितने कैमरे लगाए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेशन है चारबाग, तो कहाँ से कैसे रखते हैं और कितनी लगभग फोर्स लगी है? हमारे पास 66 कैमरेज अभी हैं और बाकी कुछ कैमरे और भी हैं जो बाहर के सर्कुलेटिंग एरियाज़ को मैनेज करती हैं। और हमारे पास एडिक्वेट फोर्स है। हमारा जो आरपीएफ का स्ट्रेंथ है उसको ऑगमेंट किया गया, जीआरपी का स्ट्रेंथ ऑगमेंट किया गया और बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेट करते हैं हम लोकल एजेंसीज़ के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जैसे ही हमको लगता है कि हमारे पास और फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें फोर्स एडिक्वेट अवेलेबल करा दी जाती है। अभी तक हमारा यही एम्फेसिस, अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे पैसेंजर कंप्लेंट्स इस एक्स्ट्रा रश के अलावा भी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने यात्रियों की फीडबैक में ठीक ही पाया है और किसी को वैसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ बोर्डिंग वगैरह में। सर, टिकट वगैरह के लिए क्या व्यवस्था की गई है? महिला यात्री भी हैं, बुजुर्गों के लिए क्या कोई व्यवस्था की है? मेडिकल की क्या व्यवस्था है? हमारे पास ATVM काउंटर्स है, हमारे रेगुलर टिकट काउंटर हैं। उसके अलावा ATVM मशीन्स हैं जिस पे ऑपरेटर रहते हैं, वो 24 घंटे चलता है। यात्रियों को 5-6 से ज़्यादा आदमी की भीड़ किसी भी काउंटर पे आप नहीं देखेंगे। हमारा मैक्सिमम टारगेट है 10 से ज़्यादा होते ही हमारे पास मोबाइल UTS मशीन्स है। हम अनाउंस भी कर रहे हैं कि आप अपने UTS ऐप पे टिकट ले सकते हैं। सो हमारे यहाँ काउंटर्स पे ऑन एन एवरेज 10-12 से ज़्यादा का भीड़ नहीं हो रहा है।
साफ कहना था कि भारतीय रेल की बात करें तो वो पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से दीपावली पर्व में यात्री सुगम यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुँचे, वैसे ही छठ में भी भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है। आहे फूला बिछाओ, मालिन रहियन में, चली छठी घाटे सियाती बाई। भारतीय रेलवे यात्रियन के सुरक्षित त्योहार में घरे पहुंचावे खातिर हर संभव इंतजाम कैले बा, जेकर असर भी दिखात बा। कुछ है आपका? हाँ, आज तक लाइफ में सीट पे बैठे ही नहीं हम लोग साहब, ना स्लीपर टिकट बन पाया है हमसे। इस बार हो गया ना? हाँ, इस बार तो लगा किसको बधाई करेंगे? हैं? किसको क्रेडिट देंगे? ये जितने यहाँ कर्मचारी हैं सबकी रेलवे के 12 लाख एम्प्लॉई हैं। हाँ। आपके लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं। जी सर। देखिए, छठ पर्व पे बहुत सारे लोग दिल्ली से, चाहे हम कलकत्ता खुद में जा रहा हूँ त्यौहार मनाने के लिए, तो टिकट आसानी से मिल गई। तत्काल हो या नॉर्मल भी, मैं 1 महीना पहले कटाया तो मिल गया था। अपेक्षा के 10 सालों में बहुत अधिक साफ सफाई मिला है और कंटिन्यूअस लोग सफाई कर्मचारी मिलते हैं जो 2 घंटा 1 घंटा में सफाई करते हैं। हाइजीन मेंटेन है, पहले से बहुत अच्छा है। देखिए, शौच के लिए पानी कंटिन्यूअस मिल जाता है। ज़्यादा सीट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, किसी भी जगह पे एक्सेस बढ़ गया है, हम लोग किसी भी जगह पे आराम से जा सकते हैं, टिकट्स आसानी से मिल जाती हैं। फायदा तो हुआ है कि हम लोग का कहीं भी छोटी से छोटी जगह पे हम लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के नंबर बढ़ाए गए हैं। छोटे नंबर पे जितने ट्रेन पहले कहीं नहीं जाती थी, आजकल वो उन जगहों पे भी जाती है। यात्री आने जाने में सभी को सहूलियत मिलेगी, आराम मिल रहा है, लोगों को टिकट लेने में सहूलियत हो रही है, सीट आराम से मिल रही है, साफ सफाई मेंटेन की जा रही है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, लोगों को बैठने के लिए कोशिश किया गया, अतिरिक्त पंडाल ये सब बनाया गया प्लेटफॉर्म पर, सुरक्षा के लिए हर जगह RPF CRPF को लगाया गया। इसे टिकट आसानी से मिल रहा है, लोगों को रिजर्वेशन मिल जा रहा है आराम से, साफ सफाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है साफ सफाई में, पानी पूरा है, आराम से मिलेगा। फायदा तो बहुत लोगों को हो रहा है, क्योंकि जो पहले जो ट्रेन कंजस्टेड रूप में यात्री चलते थे, अब सुविधाजनक इनके माने सुचारू रूप से विधि व्यवस्था के तहत अच्छे से लोग सफ़र कर रहे हैं। एकदम टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं, एकदम आसानी हो रही है। हर ढंग की सुविधा, सुख सुविधा लगभग अभी तक मिल रहा है। मोदी सरकार जी जो ट्रेन चलाए हैं उसके तहत बहुत लोगों को फायदा है इससे, और अच्छे ढंग से लोग यात्रा कर रहे हैं। अभी तो बहुत ही ढंग का और बहुत ही साफ सफाई अच्छा, और यात्री को सुख सुविधा देने के लिए हर जगह माने सहायता केंद्र वगैरह बनाया गया है, और किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। छठ महापर्व वैसे तो उत्तर भारत के बढ़न महापर्व मानल जाला, लेकिन एके लेकर पूरा देश में तैयारी होला। आपके एगो खास तस्वीर दिखावल जात बा। ये तस्वीर गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन का हवे। वहाँ पर बिहार के लोग ज्यादा बाटे और सभ्य छठ महापर्व में घरे जाए खातिर रेलवे स्टेशन पे पहुँचल रहना। वहाँ यात्रियन खातिर हर सुविधा रहे और उन सभी के कोनो परेशानी न होके, ए मारे वहाँ पे लंगर का व्यवस्था भी कइल गइल रहल, जैसे यात्री बिना कोनो परेशानी के, बिना भूखे प्यासे रहले अपन ट्रेन का इंतजार कर सका। छठ आस्था के महापर्व तो बटले बा, लेकिन संगे संगे स्वच्छता का भी महापर्व बा। छठ घाट पे स्वच्छता के खास ख्याल रखल जाला। दिल्ली से लेके बिहार के दरभंगा ले हर घाट पर स्वच्छता के संगे ओके व्रती लोगन खातिर सुचारू बनावे का तैयारी चलत बा। दिल्ली में बीजेपी सरकार पूरा तरह से छठ घाटन पर सुरक्षा और स्वच्छता खातिर कोनो कसर नहीं छोड़त बा। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर तैयारी पर नजर रखले बाटी। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्यौहार भी ये रहने वाला है। छठ व्रतियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि छठ महापर्व खातिर यूपी के राजधानी लखनऊ में लक्ष्मण मेला घाट पे खास तैयारी कइल गइल बा। ए तैयारी के दिखावे खातिर डीडीयूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी वहां पहुंचना और जौन तैयारी देखलो के डीडीयूपी के कैमरा में कैद कइला।
छठी मैया। जय छठी मैया। सनातन धर्म के आस्था के महापर्व की शुरुआत हो गई बा। हम बात करते हैं भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी माई के पूजा के। अगर बात करें तो पूरे देश दुनिया तक में छठी माई के ई व्रत होला। ए टाइम में मौजूद बानी राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में। हम आपके एक दिव्यता भव्यता दिखा चाहते हैं। आप देखिए कौनेगा पूरा जो घाट बा उ सजाइल गई बा। सरकार तमाम तरह की व्यवस्था कैले बा। और जो सबसे बड़ चीज़ देखे वाला होला ये आस्था के पर्व में हजारों लाखों लोग दूर दूर से जाने। हालांकि एक उत्पत्ति अगर बात कही जाए शुरुआत बिहार से भइल बा, लेकिन आज पूरी दुनिया में एक परचम अलगे रूप से देखे के मिलेला। और हम आपका और दिखाई के लोग पूजा करें एक का तरीका होला, कौने का बेदी बनेला, ओकरे बारे में जानल जाई। घाटे पे टाइम मौजूद हो बानी, बहुत लोग बाणे उनसे बात करे कोशिश करी जाई कि आखिर का बाई पर्व में कैसे इतना एकर नाम बा। और छठी माई और भगवान सूर्य के अर्घ दे के नहाइल खाइल से शुरू कल जा रहा। तो आंटी बताई कैसे मतलब पर्व के बारे में कुछ विस्तार से बताई। मैया की जय। छठ मैया का व्रत नहाए खाए कल से शुरुआत हो गई बा। कल पूरा दिन में लौकी भात खाए के रहे, शाम मतलब 2 टाइम खाए के रहे। और आज का स्टार्टिंग खरना से भइल बा। खरना वाले लंबा व्रत बा, 36 घंटा व्रत रहेला, तो ओकर कैसे प्रोसेस होला? हाँ, तो आज खरना का दिन बा। आज पूरा दिन व्रत निराजल रह के पड़ी या फिर संझा के जाके खीर पूड़ी नहाए खाए, मतलब नहाने के बाद अर्घ देकर खीर पूड़ी खाया जाएगा। डूबते सूरज की पूजा करते हुए अर्घ चढ़ाते हुए फिर हमने का शाम के खीर पूड़ी लकड़ी के चूल्हा पे, मिट्टी के चूल्हा पे बने, वो भी उस पे ही खीर पूड़ी बनेगा, हम लोग खाएंगे। फिर इसके बाद जो है 36 घंटे का व्रत शुरुआत। छठी माई के पर्व आता, छठी माई का गाना हो चाहिए। ये पहला ऐसा पर्व है जो डूबते सूरज की पूजा कर रहे हैं और सुबह उगते सूरज की पूजा करें। उगते सूरज के तो सब केहू करेला, डूबते सूरज के होला। हाँ, डूबते सूरज की तो पूजा करेंगे, अपना एक अलग महान है। और व्रत को करने से इतनी शक्ति लगती है कि कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। तब छठी माई के पर्व बा तो गाना हो चाहिए छठी माई के। कांचे बासे के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। आट जे पूछेला बटुइया, ईदल के करा के जाए, ईदल के करा के जाए। आनर हवे रे बटोइया, ईदल सूरज बाबा के जाए, ईदल छठी मैया के जाए। तो बिल्कुल देखनी आपने कैसे जो छठ त्यौहार मनावत है, सबके महिलाएं बाड़ी वो लोग संगीत गाते हैं छठ माई के। देखिए कैसे लोग बेदी बनावते हैं, वो आपके दिखाई ये टाइम देखिए कहें कि व्रत के शुरुआत हो चुकल बा। ढेर राती ले जो बा व्रत पूजा हुई, तमाम चीज़ें बेदी बनता है टाइम। ये घाट पे बाड़ी है टाइम हमने के लखनऊ के गोमती नदी घाट है। और यहाँ जो हिसाब से बेदी बनावल जाता है, आप देखें लिखल जाता है जय सूर्य देव जय छठी माई। तो लगातार जौन बा श्रद्धालु पहुँची हैं। व्रत बड़ा लंबा होला, कठोर होला, 36 घंटा तक महिलाएं व्रत रहेली। तो अपने आप में एक मान्यता अलगे बा। और देश प्रदेश तक चाहे दुनिया की बात करी तो हर जगह छठी माई के खाली जय जयकार बा, जय छठी माई। खुद योगी सरकार छठ महापर्व के इंतजाम के लेके बहुत सजग रहेला। यही मारे यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी 23 अक्टूबर के लक्ष्मण मेला घाट पहुंचल रहना, ताकि तैयारी में कोनो कोर कसर न रह जा। छठ महापर्व 4 दिन का त्योहार बा, लेकिन हर 4 दिन के आपन आपन महत्व हवे। नहाए खाए हो गईल बा, लेकिन अगला 3 दिन ए महापर्व खातिर बहुते खास मानल जाला। हर दिन के आपन महत्व बा, हर दिन के बहुते सख्त नियम बा। जाइब गंगा जी के घाट, जाइब गंगा जी के घाट।
छठ पूजा के दूसरा दिन होला खरना, जेके कई जगह लोहंडा भी कहल जाला। ए दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास राखेले। शाम के समय व्रती मिट्टी के चूल्हा पे आम के लकड़ी जला के गुड़ का खीर और घी से बनल रोटी बनावेला। सूर्य देव के विधिवत पूजा के बाद यह प्रसाद सबसे पहले ग्रहण कइल जाला। प्रसाद खैला के बाद व्रती अगला दिन सूर्य के अर्घ देवे तक अन्न और जल दोनों के पूरे तरह से त्याग देवेला। छठ पूजा के तीसरे और सबसे अहम दिन होला संध्या अर्घ। ए दिन व्रती पूरा दिन बिना जल पिए निर्जला व्रत रखेला। फिर शाम के नदी में डुबकी लगा के ढलते हुए सूर्यदेव के अर्घ देवेला। ए बार संध्या अर्घ के दिने सूरज शाम के 5:40 पर अस्त हुई है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिने उषा अर्घ देहल जाला। ए दिन व्रती नदी में डुबकी लगा के उगत सूर्यदेव के अर्घ देवेला। ए बार उषा अर्घ के दिने सूर्योदय 6:30 पर हुई। अर्घ देहले के बाद 36 घंटा के व्रत प्रसाद और जल ग्रहण करके खोलल जाला। एके पारन कहल जाला। ए बार बिहार में छठ पूजा के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होए के बाद बिहार में एक तरफ चुनाव की तैयारी बा तो दूसरा तरफ छठ महापर्व का उत्साह। पूरा बिहार इस समय छठी मैया के गीत से गूंजत बा कि घरे घरे छठी माई के गीतिया गाए लागल। आहरा मघियुआ में ठेकुआ छनाए लागल। बिहार में चुनाव का तड़का लागल बा और छठी मैया का भी। एक सबसे बड़ा सबूत बा एगो वीडियो में बिहार के एक महिला छठी मैया के गीत में प्रधानमंत्री मोदी के मोदी भैया कहकर बुलावत दिया। ये गाना सबसे बड़ा सबूत बा कि बिहार में चुनाव और पर्व दोनों का जुगलबंदी ये समय जोर पे बा। छठ पूजा खातिर पूरा देश भर में बिहार में लोग घरे आयल बाटा। एक तरफ आस्था का त्योहार मनत बा तो दूसरा तरफ लोकतंत्र का त्योहार खातिर भी तैयारी पूरा बा। अब देखे के ही बा कि छठी मैया ए बार के चुनाव में के आपन आशीर्वाद देवेली। पूरा देश में छठ के धूमधाम से मनैले के जो तैयारी बा वो पूरा हो चुकल बा और 3 दिन तक एकर धूम पूरा देश में दिखाई दे। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होखे वाला बा तो कहल जात बा कि छठ पर्व का जो असर बा वो विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।